अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन किराम, आज हम बात करने वाले हैं अकायद के ताल्लुक से। दरअसल होता यह है कि हम अपने अकायद को दुरुस्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम शरीयत को भी सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ अकायद के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू हो जाए, जिसके अंदर हम अकायद की अहमियत, उसके माना और उसका क्या मतलब होता है और किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है अकायद को लेकर के, वो हमारे सामने आ जाए। तो सामईन किराम, ये बात ज़हन नशी कर लीजिए कि शरीयत के अंदर सबसे असल और अहम जुज शरीयत का अकायद है। यानी पूरी शरीयत की बुनियाद, असास और जड़ अकायद है। अगर अकायद किसी के दुरुस्त नहीं तो उसके अमाल भी मकबूल नहीं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं। देखिए, एक काफिर शख्स है, वो कितने ही हुस्न अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आए या कितने ही अच्छे अमाल करे, लेकिन उसके दिल में ईमान नहीं, यानी उसका अकायद दुरुस्त नहीं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके अमाल मकबूल नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि हम अकायद को समझें। देखिए, अकायद की अहमियत के ताल्लुक से मैं बतला दूं कि तमाम अमाल की बुनियाद अकायद ही है। यानी अकायद असल है और अमाल उसकी फरह है। यानी अगर अकायद दुरुस्त होंगे तो अमाल मकबूल होंगे, और अगर अकायद दुरुस्त नहीं है तो अमाल मकबूल नहीं है। लिहाजा अगर किसी का अकायद दुरुस्त हो लेकिन अमाल दुरुस्त नहीं, तो इसका मामला अब अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द होगा। जैसा कि इमाम आजम इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि शिर्क और कुफ्र के अलावा तमाम गुनाह, जितने भी गुनाह हैं, शिर्क और कुफ्र के अलावा जितने भी गुनाह हैं, तमाम गुनाहों का मुर्तकिब अगर ईमान की हालत में फौत हो जाए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि उसका मामला अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत पर मौकूफ है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसको माफ कर दे और जन्नत में उसका दाखिला कर दे, और अगर चाहे तो उसको माफ ना करे, उसको सजा दे दे। चाहे अल्लाह तबारक व तआला भी यही कहता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है। अल्लाह कहता है कि शिर्क के अलावा अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। हाँ, उसके अंदर अब तफसील आ जाती है कि जो गुनाह कबाइर हैं, सगाइर हैं, सब माफ हो जाएंगे, तौबा करनी पड़ेगी या नहीं। मेरा मकसद उसमें जाना नहीं है। कहने का मकसद यह है कि अमाल की मकबूलियत के लिए अकायद का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं हम इस बात की तरफ कि अकीदा कहते किसको हैं। तो देखिए, अकीदा कहते हैं मा उक़ीदा अलैहिल क़ल्बु व ज़मीर, के जिसका इंसान का दिल और जमीर पाबंद बन जाए, उसको अकीदा कहते हैं। और दूसरी तारीफ उलमा करते हैं मा तदय्यना बिहिल इंसानु व अतक़दहु, कि जिसको इंसान अपना दीन समझे और उसका एतकाद रखे, इसको अकीदा कहते हैं। ये तो हुई उसकी लफ्जी माना, यानी अकीदे के माना क्या है। अब अकीदे को इस्तिलाह शरा में क्या कहते हैं उसको देखिए। अकीदा उन चीजों का नाम है जिनकी दिल से तस्दीक और उन पर इत्मीनान जरूरी है, और उनके बारे में ऐसे यकीन का हुसूल जरूरी है कि जिसमें शक व शुबे की बिल्कुल भी गुंजाइश ना हो, शक व शुबे की आमेजिश ना हो, तो इसको अकीदा कहते हैं। अब देखिए सामीईन, शरीयत का अगर खुलासा पेश किया जाए तो शरीयत के खुलासे के तौर पर 5 चीजें बयान की जाती हैं। नंबर 1 एतकादात, नंबर 2 इबादात, नंबर 3 अखलाकियात, नंबर 4 मुआशरात, नंबर 5 मुआमलात। ये 5 चीजें शरीयत के खुलासे के तौर पर पेश की जाती हैं। इन तमाम चीजों में जो सबसे पहली चीज है एतकादात, इससे मुराद अकायद है। इबादात, इससे मुराद अमाल यानी रोजा, ज़कात और हज वगैरह। उसके बाद आता है अखलाकियात, इससे मुराद है आदाब, अखलाक, बोलने के और इसी तरह बात करने के। उसका आगे आता है मुआशरात। मुआशरात कहते हैं रहन सहन को, यानी चचा, भाई, बाप और इन तमाम लोगों के साथ जो रहन सहन होता है वो तमाम मामलात आ जाते हैं मुआशरात के अंदर। उसका आगे आता है मामलात। मामलात के अंदर खरीद फरोख्त, कर्जा, हिबा वगैरह तमाम चीजें इन मामलात के अंदर आ जाती हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में जो सबसे पहली चीज है एतकादात, ये इन बात की चारों चीजों के लिए जरूरी है। यानी अगर एतकाद अकायद दुरुस्त नहीं तो इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। इसी तरह अखलाकियात, अगर किसी का अकायद दुरुस्त नहीं तो उसके अखलाक शरीयत की नजर में हुस्न अखलाक नहीं। उसके बाद आता है मुआशरात, अगर किसी के अकायद दुरुस्त नहीं तो उसका मुआशरा हुस्न मुआशरा शरीयत की नजर में नहीं। इसी तरीके से मुआमलात, अगर किसी के अकायद दुरुस्त नहीं, उसके मुआमलात खरीदो फरोख्त, हिबा, कर्ज वगैरह ये शरीयत की नजर में हुस्न मामलात नहीं। तो खुलासा ये कि इन चारों चीजों की बुनियाद एतकादात पर है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि एतकादात इतने जरूरी हैं, तो अकीदे की दुरुस्तगी सबके लिए जरूरी है या सिर्फ उलमा के लिए जरूरी है। तो मेरे भाइयों, ये बात ज़हन नशीं रखो
کہ अकीदे की दुरुस्तगी आलिम और जाहिल दोनों के लिए जरूरी है। आलिम हो या गैर आलिम हो, दोनों के लिए अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है। बस फर्क इतना है कि आलिम के लिए ज्यादा जरूरी है और जाहिल के लिए भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि आलिम बदअकीदा हो या गैर आलिम बदअकीदा हो, दोनों नुकसानदेह है। लेकिन अगर आलिम बदअकीदा होगा तो वो ज्यादा नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पर समझिए इस बात को, एक इमाम है और उसके पीछे खड़े 40 मुक्तदी हैं। अब उन 40 मुक्तदियों में से फर्ज कीजिए 10 मुक्तदी ऐसे हैं कि जिनके अकीदे दुरुस्त नहीं। तो अब अगर कोई ये कहे कि इन 10 लोगों के चूंकि अकीदे दुरुस्त नहीं, से नमाज हुई या नहीं, तो ये कहा जाएगा कि इन 10 लोगों की नमाज नहीं हुई। तो इन 10 लोगों की बदअकीदगी से सिर्फ इनकी नमाज फासिद हुई, दूसरे लोगों की नमाज फासिद नहीं हुई। अब आइए यही देखते हैं हम इमाम साहब के। अगर इमाम साहब का अकीदा दुरुस्त नहीं तो इमाम साहब के पीछे जो खड़े थे 40 लोग, सबकी नमाज फासिद हो जाएगी, क्योंकि इमाम साहब का अकीदा दुरुस्त नहीं तो तमाम लोगों की नमाज दुरुस्त नहीं। तो देखिए, आलिम के लिए भी अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है, गैर आलिम के लिए भी अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। बस फर्क इतना है कि आलिम का अकीदे का दुरुस्त होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अमालों का ताल्लुक सिर्फ खुद की जात से नहीं होता, दूसरे की जात से भी होता है। अब यहाँ एक बात और जहन नशी कर लीजिए कि गैर आलिम के लिए महज अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है, लेकिन आलिम के लिए अकीदे का दुरुस्त होना तो जरूरी है, लेकिन उसकी इसके साथ साथ जिम्मेदारी ये भी है कि उस अकीदे पर दलील भी आती हो, और अगर उस दलील पर कोई शुबा हो, कोई एतराज हो, तो उसका रद्द करना और उसका जवाब देना भी आता हो, और उसके साथ साथ अकीदे के उसूल, कवाइद और कवानीन ये भी उसको आते हों। तो सामीईन, ये तो हुई तफसील के अकीदा किसे कहते हैं और किसके लिए कितना जरूरी है। अब एक बात मैं आपको बतलाता चलूं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अकीदों को दुरुस्त करें। सबसे अव्वल चीज, अगर हम चाहते हैं कि हम सच्चे पक्के मुसलमान कहलाएं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने अकीदे को दुरुस्त करें, ताकि हमारा अकीदा दुरुस्त हो जाए तो उसके बाद जो हमारे आमाल होने वाले हैं वो आमाल भी अल्लाह के यहाँ मकबूल हों, क्योंकि मैंने बतलाया कि अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो आमाल भी मकबूल नहीं।